अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम। और हम इसमें देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। इसके अलावा सोनोग्राफिक एनाटमी क्या है, सोनोग्राफिक फाइंडिंग क्या है इसकी। तो ये सब चीज़ें हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड होता क्या है, ये हमने स्कैन करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है ताकि हम देख सकें कि स्क्रोटम की जो प्रॉब्लम्स हैं, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम्स हैं, उसको अल्ट्रासाउंड पे सोनोग्राफिकली हम डायग्नोस कर सकें। तो इस वजह से फिर हमने जो है वो स्कैन करवाना होता है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें कि क्यों स्कैन करवाना होता है या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि आपके टेस्टिकल्स जो हैं वो हर्ट हैं और आपने उसको जो है उसके स्कैन करवाना है। आपको स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम नज़र आएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका ट्रॉमा का केस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है स्क्रोटम पे, और जो है वो आपके पेन होगी, इनफर्टिलिटी रीज़न हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है, और अपेरेंटली एब्सेंट टेस्टिकल्स हो सकते हैं, और जो है वो हिमेटोस्पर्मिया हो सकता है। ये बेसिक हमारे पास रीज़न्स हैं जिनके बिहाफ पे आपने स्कैन करना होता है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। अगर हम इसकी पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें तो एज़ सच कोई पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड के लिए। जस्ट आपने जो है वो पेशेंट को सबसे पहले तो ईज़ करना है, उसको बिल्कुल रिलैक्स करना है। देन आपने जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अनकवर कर देना है, उसको एक्सपोज़ करना है। देन आपने जो है वो उस पे स्क्रोटल स्कैन प्रॉब वगैरह रख के आपने उसका स्कैन कर लेना है। बाकी जो पेशेंट का पार्ट है उसको आपने टॉवल के साथ या किसी कपड़े के साथ उसको कवर अप कर लेना है ताकि पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल ना हो और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही हमें जो है वो विजुअलाइज्ड हो। ट्रांसड्यूसर की बात करें तो हमने ट्रांसड्यूसर कौन सा यूज़ करना होता है। आपने क्या करना है कि आपने 7.5 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांसड्यूसर यूज़ करना है बच्चों के लिए, और 5 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांसड्यूसर आप यूज़ करेंगे जो है वो एडल्ट्स के लिए। लेकिन अगर तो आपको जो है वो जस्ट लाइक मेजर एबनॉर्मेलिटी को पिक आउट करना है तो आप कॉन्वेक्स प्रोब भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो बेसिकली प्रोब यूज़ करते हैं वो लीनियर प्रोब होता है, और हमने स्क्रोटल स्कैन के लिए लीनियर प्रोब ही यूज़ करना होता है। हम जो है वो डीप स्टडी के लिए स्क्रोटल स्टडी के लिए लीनियर प्रोब को यूज़ करेंगे। आपने जेल जो है वो पेशेंट के स्क्रोटम पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अप्लाई करनी है, एंड देन अच्छे से जेल अप्लाई करके आपने जो है वो स्कैन को स्टार्ट कर देना है। यहाँ हम कुछ बेसिक नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करेंगे। तो नॉर्मल स्क्रोटल थिकनिंग जो है वो 2.8 mm तक नॉर्मल थिकनेस होती है, और जो इसकी वॉल थिकनेस है 10 से अबव जो है वो एबनॉर्मल होती है। अगर हम इसकी स्कैनिंग टेक्निक्स की बात करें तो वही स्कैनिंग टेक्निक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की हैं। आपने क्या करना है, आपने दोनों टेस्टिस को डिफरेंट एंगल से उसको चेक आउट करना है, उसको आपने डायग्नोस करना है, और देन फिर आपने दोनों टेस्टिस को एक प्रोजेक्शन पे रख के उसको आपस में कंपेयर करना है एबनॉर्मेलिटी के लिहाज से। अगर हम इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्विन व्यू नज़र आ रहा है। दोनों जो है टेस्टिस हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छे से जो है वो पिक आउट की हुई हैं। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दीज बोथ आर टेस्टिस, और ये आपको अल्ट्रासाउंड पे जो है वो हाइपो इकोइक लाइक नज़र आती हैं। और इसमें जो है वो फिर हमने फर्दर एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाना होता है। जो है वो इसमें आपको हाइपर इकोइक एरियाज़ नज़र आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोसील है, टॉरियन है। तो इसको हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ साइंस हैं जो हमने सोनोग्राफी पे देखने होते हैं जब हम स्क्रोटल का स्कैन करते हैं। अब इस इमेज की बात करें तो ये टॉरियन नॉट का इमेज दिखाया हुआ है, और इस इमेज में आपको एक जो है वो लोब्यूलेटेड सा हेट्रोजेनस मैस नज़र आ रहा है। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जहाँ पे एम लिखा हुआ है, आपको जो है वो हेट्रोजेनस मैस नज़र आ रहा है।
और जो है वो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें ट्विस्टेड स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको जो है वो नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द टॉरियन नॉट। अगर हम इसमें जो है वो व्हर्लपूल साइन या वायरपूल साइन की बात करें तो वो हमें कैसे नज़र आता है। ये असल में एक जो है वो लैमिनेटेड मैस आपको नज़र आता है विद कंसेंटेरिक लेयरिंग जस्ट सिफेलिक टू द टेस्टिकल आपको नज़र आएगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगी इस चीज़ को कि कॉइल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंपोनेंट्स हैं। एज यू कैन सी ऑन द इमेज कि आपको जिस तरह से कॉइल होती है, वायर होती है, तार बांधी हुई होती है, उसी तरह से आपको गोल गोल से जो ब्राइट एरियाज़ हैं आपको वाइट एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, जिसके नीचे जो है वो आपको एकॉस्टिक शेडोइंग लाइक नज़र आ रही है। तो ये इसको हम कहते हैं वायरपूल साइन। ठीक हो गया। और ये रिप्रेजेंट करता है कॉइल्ड स्पर्मेटिक कोड को और उसके कंपोनेंट्स को। मज़ीद टेस्टिकुलर फाइंडिंग की बात करें तो आपको अर्ली स्टेज में जो है वो नज़र आएगा ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड पे एक इनलार्ज टेस्टीज़ नज़र आएंगे, जिसमें होमोजीनियस इको टेक्सचर होगा और जो है वो अर्ली स्टेज में होगा बिफोर द नेक्रोसिस। मज़ीद इसमें एबनॉर्मेलिटी ख़राबी पैदा होने से पहले जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो क्या होगा, टेस्टीज़ का साइज़ इनलार्ज होगा, लेकिन उसका जो इको टेक्सचर है वो होमोजीनियस होगा। इसके बरक्स अगर हम इसकी सेकंड इमेज की बात करें तो आपको जो है वो टेस्टीज़ का साइन बिल्कुल देखें, आपको उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल रफ जो है वो नज़र आ रहा है, रफ लाइक सा हेट्रोजिनस इको टेक्सचर होगा। और इट इज़ द लेट फाइंडिंग एंड इम्प्लाइज पेरेन्काइमल नेक्रोसिस। बिल्कुल जो टेस्टीज़ का पेरेन्काइमा है वो ख़राब हो चुका है, बिल्कुल रफ लाइक अपीयरेंस दे रहा है। तो ये आपने जो है वो सोनोग्राफिकली फाइंडिंग्स आपको नज़र आती हैं। तो अगर हम डॉपलर की बात करें कि डॉपलर पे हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी, तो फर्स्ट इमेज में देखें तो क्या होगा, इन मोस्ट केसेस आर टॉर्च testes will have no detectable flow in a smaller percentage will be clearly asymmetrically decreased be compared with the contralateral testes। अब देखें इसमें क्या होगा कि आपको ना, अगर आपकी टेस्टिस जो है वो टॉरियन हो चुका है तो आपको बिल्कुल जो है वो अनडिटेक्टेबल आपको फ्लो नज़र आएगा, कोई एज सच उसमें ब्लड फ्लो नज़र नहीं आएगा। और प्रोलॉन्ग टॉर्जन में क्या होगा कि ये जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो कि डेवलप होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ में। जब आपके टेस्टिस जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए होते हैं तो देन क्या होता है, आपको उसमें ब्लड फ्लो तो नज़र आएगा, लेकिन जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपके हाइपरीमिक जो है वो स्क्रोटल वॉल आपकी हो रही है और ब्लड फ्लो जो है वो आपको नज़र आएगा। So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos। और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन लाजमी दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और जो है वो मुझे काइंडली लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।